92 की उम्र में भी जवानों जैसी सेहत। जानिए मेरी 5 आदतें जो जीवन बदल सकती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग उम्र के आखिरी पड़ाव तक भी बिल्कुल स्वस्थ, सक्रिय और खुशहाल कैसे रह जाते हैं, जहां एक और 60 की उम्र आते आते लोगों को चलने में तकलीफ होने लगती है, याददाश्त कमजोर पड़ने लगती है, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, डॉक्टर और दवाइयाँ जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 70-80 यहाँ तक कि 90 पार करने के बाद भी अपने पैरों पर चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं और बिना किसी सहारे के जिंदगी का पूरा आनंद लेते हैं। अब जरा सोचिए, एक आदमी 92 साल का है, लेकिन आज तक कोई बड़ी बीमारी नहीं, ना डायबिटीज, ना बीपी, ना हड्डियों में दर्द, और सबसे खास बात, पिछले 30 साल से डॉक्टर के पास नहीं गया। क्या यह चमत्कार है? नहीं, यह सिर्फ 5 आदतों का नतीजा है। जी हाँ, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक 92 वर्षीय बुजुर्ग की वो 5 आदतें जिनकी वजह से उन्होंने जिंदगी को बीमारी नहीं, ताजगी से जिया। अगर आप 60 या 70 के पार हैं, या कोई ऐसा जानने वाला है जो बढ़ती उम्र में बीमारियों से जूझ रहा है, तो यह वीडियो उनके लिए वरदान है। तो आइए शुरू करते हैं 92 साल के दादाजी की पहली आदत से। हैबिट नंबर 1, सुबह सूरज से पहले उठना। बेटा, मेरी सबसे बड़ी दवा क्या है? सुबह का नीला आसमान। दादाजी कहते हैं, मैं पिछले 40 सालों से रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठता हूँ, 4:30 से 5 बजे के बीच, जब बाहर अंधेरा थोड़ा हल्का होता है, जब पंछियों की पहली आवाज आती है, तब मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। ये आदत सिर्फ नींद जल्दी पूरी करने की नहीं है, बल्कि शरीर के प्राकृतिक क्लॉक को रीसेट करने की है। उठते ही वो करते हैं एक छोटा लेकिन शक्तिशाली रिचुअल। एक गिलास गुनगुना पानी, जिसमें रात भर भीगी हुई 4 किशमिश और 1 अखरोट। ये लीवर डिटॉक्स करता है, पाचन ठीक करता है और पूरे दिन की ऊर्जा का स्रोत बनता है। इसके बाद वो नंगे पांव चलते हैं थोड़ी देर हरी घास पर। अब आप सोचेंगे, इसका क्या फायदा? हरी घास पर चलने से आंखों की रोशनी बेहतर होती है, नसों की उत्तेजना शांत होती है, शरीर के नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड को संतुलित करता है। ये एक तरह का नेचुरल मेडिटेशन है। इस आदत की वजह से उन्हें कभी कब्ज नहीं हुई, नींद गहरी आती है, तनाव नहीं होता और दिमाग हमेशा फ्रेश महसूस करता है। अगर आप 60 या उससे ऊपर हैं और दिन भर थका हुआ महसूस करते हैं, तो सुबह सूरज से पहले उठना और हर दिन 15 मिनट प्रकृति से जुड़ना आपकी जिंदगी बदल सकता है। हैबिट नंबर 2, रोज थोड़ा पसीना बहाना, घर का काम। दूसरी आदत जो दादाजी को आज भी जवानों से ज्यादा चुस्त बनाती है, वो है रोज थोड़ा शारीरिक श्रम। बेटा, मैं कोई जिम नहीं जाता, लेकिन रोज कुछ ऐसा करता हूँ जिससे मेरा शरीर चलायमान रहे। उनके मुताबिक हर दिन पौधों को पानी देना, बर्तन जमाना, सब्जियां काटना, अपना कमरा खुद साफ करना, ये छोटे छोटे काम उनके मांसपेशियों को एक्टिव रखते हैं। डॉक्टरों की सलाह भी यही कहती है, अगर बुजुर्ग रोजाना थोड़ा थोड़ा शारीरिक काम करें तो उनके घुटने, पीठ और हड्डियां मजबूत बनी रहती हैं। यही वजह है कि दादाजी बिना छड़ी के चलते हैं, 2-3 किलोमीटर रोज वॉक करते हैं और अब तक हड्डियों की कोई समस्या नहीं आई। 60 प्लस के बाद सबसे बड़ी गलती है आराम की आदत। अगर आप शरीर को चालू नहीं रखेंगे, तो शरीर भी आपको धीरे धीरे जवाब देना शुरू कर देगा। हैबिट नंबर 3, सीधा साधा और मौसम के हिसाब से खाना। अब बात करते हैं खाने की, जो दादाजी की तीसरी ताकत है। उनका नियम बड़ा साफ है, जो खेत में उगता है वही प्लेट में आता है।
वो कभी बाहर का खाना नहीं खाते। पिछले 30 साल में सिर्फ 2 बार, एक पोते की शादी में और एक बार जब पुराना दोस्त रेस्टोरेंट ले गया। हर दिन उनका खाना 2 रोटी, 1 कटोरी दाल, मौसमी सब्जी, थोड़ा चावल और खाने के बाद आधा चम्मच सौंफ व मिश्री। गर्मी में खीरा, ककड़ी, तरबूज, लौकी, दही। सर्दी में गाजर, मूली, गुड़, सरसों का साग, गुनगुना दूध प्लस हल्दी प्लस देसी घी। वो क्या नहीं खाते? फ्रिज का ठंडा पानी, बाजार की मिठाइयाँ, ज्यादा तला भुना। अगर आप 60 के बाद पेट से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आपको अपने खाने को फिर से सरल बनाना होगा। जो चीज शरीर को शांति दे वही असली खाना है। हैबिट नंबर 4, हर दिन खुद से बातें करना। मन की सफाई। दादाजी कहते हैं, बाहर का शोर बंद करो और थोड़ा खुद से बात करो। हर दिन दोपहर में 20 मिनट आंखें बंद कुर्सी पर बैठना, गहरी सांस लेना और दिन भर की भावनाओं को देखना। कब हंसे, कब नाराज हुए, किस बात का शुक्रिया अदा किया। ये माइंड डिटॉक्स है। इसी आदत से उन्हें ब्लड प्रेशर कभी नहीं हुआ, तनाव कभी नहीं छुआ और दिमाग हमेशा स्पष्ट रहा। आज के डिजिटल युग में जहां हर ओर शोर है, बुजुर्गों को सबसे ज्यादा जरूरत है भीतर झांकने की। अगर आप चाहते हैं कि मन शांत रहे तो दिन का एक छोटा हिस्सा सिर्फ अपने लिए निकालिए। सांस पर ध्यान दीजिए, दिल की बात सुनिए। हैबिट नंबर 5, रोज किसी की मदद करना बिना बदले की उम्मीद। दादाजी की 5वीं और आखिरी आदत, उनकी सबसे बड़ी ताकत सेवा। वो कहते हैं, मैं मंदिर रोज नहीं जाता, लेकिन जब कोई बुजुर्ग रास्ता पार नहीं कर पा रहा हो, मैं हाथ पकड़ लेता हूँ। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे किसी और की मदद हो। मोहल्ले के बच्चों को कहानी सुनाना, किसी को सलाह देना या सिर्फ किसी को हंसी देना। वो कहते हैं, जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपका शरीर खुद कहता है, चलो फिर से जिए। और यही वो चीज है जो उन्हें 92 की उम्र में भी जवानों जैसी ऊर्जा देती है। सेवा करने के लिए पैसा नहीं, दिल चाहिए। जब आप बिना लालच के किसी के लिए कुछ करते हैं तो अंदर एक ऐसी शक्ति जन्म लेती है जो रोगों को पास नहीं आने देती। दादाजी की बातें खत्म होते होते एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए दवाइयों की नहीं, आदतों की जरूरत होती है। अगर आप 60 प्लस के हैं या घर में कोई बुजुर्ग है तो आज ही इन 5 आदतों को अपनाना शुरू करें। नंबर 1, सूरज से पहले उठना। नंबर 2, रोज थोड़ा काम करके पसीना बहाना। नंबर 3, सादा ताजा और मौसमी खाना। नंबर 4, रोज कुछ मिनट अपने मन को सुनना। नंबर 5, और रोज किसी की मदद करना। याद रखिए, जिंदगी गिनने के लिए नहीं, जीने के लिए मिली है। और अगर मन जवान है तो उम्र सिर्फ एक नंबर है। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला तो इसे किसी एक ऐसे व्यक्ति से जरूर शेयर कीजिए जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आप चाहते हैं ऐसे और वीडियो जो सेहत, आत्मा और प्रेरणा से जुड़ी बातें लेकर आएं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका हर लाइक, कमेंट और शेयर हमें नए जीवन से भरे वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। ख्याल रखिए और याद रखिए, 92 की उम्र भी जवान हो सकती है अगर आदतें सच्ची हों।